बच्चे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उसके माँ या बाप के पास होना बड़ा ज़रूरी है। कभी दाखिल भी होते हैं तो जाते हुए अपने हॉस्पिटल से या अपने डॉक्टर से उसका रिकॉर्ड ज़रूर तलब करें कि जी मेरा बच्चा 2 दिन या 4 दिन अस्पताल में दाखिल रहा है। डॉक्टर पर डे मल्टीपल पेशेंट्स देख रहा होता है और उसका ब्रेन ट्यून होता है कि वो एक पेशेंट की रिपोर्ट देखता है और वो उसको अपने ब्रेन से निकाल देता है, क्योंकि अगर वो उनका अपने सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड रखने लग जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं कंसल्टेंट ENT सर्जन हूँ, माहिर अमराज़ कान नाक गला। आज का हमारा टॉपिक ये है कि जो मेडिकल रिकॉर्ड होता है ये क्या होता है और इसकी क्या अहमियत होती है। ये टॉपिक किसी स्पेशलिटी के साथ लिंक नहीं है, जनरली आम पॉपुलेशन के लिए है और पर्टिकुलरली वो लोग जिनके प्यारे या तो दाखिल हैं हॉस्पिटल में या वो किसी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल जाना चाह रहे हैं या कि दाखिल होने जा रहे हैं, उन्हें इसकी अहमियत का पता होना चाहिए। द टाइम आपको जब हॉस्पिटल जाना होता है किसी दाखिले के लिए या किसी इमरजेंसी में तो आपके पास मौका नहीं होता, या अगर आप OPD में जा रहे हैं अपने किसी प्रॉब्लम के साथ, इट्स बेटर कि आप अपना तमाम मेडिकल रिकॉर्ड लेकर जाएं। अच्छा, मेडिकल रिकॉर्ड में क्या चीज़ आती है? मेडिकल रिकॉर्ड में सबसे पहले जो आती है वो वैक्सीनेशन स्टेटस आता है। मतलब एक बच्चा है, अगर उसकी उम्र 2 साल है, 6 साल है या 8 साल है, तो उस बच्चे का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड उसके माँ या बाप के पास होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो बच्चा कभी दाखिल रहा हॉस्पिटल में किसी भी वजह से, किसी भी इलनेस से, बेशक वो 10 दिन के लिए रहा, बेशक वो 1 दिन के लिए रहा, बेशक वो 10 घंटे के लिए रहा, कभी दाखिल भी होते हैं तो जाते हुए अपने हॉस्पिटल से या अपने डॉक्टर से उसका रिकॉर्ड ज़रूर तलब करें कि जी मेरा बच्चा 2 दिन या 4 दिन अस्पताल में दाखिल रहा है, उसकी क्या ट्रीटमेंट हुई, उसको क्या दिया गया, उसकी तशख़ीस क्या थी और आगे क्या फॉलो अप इंस्ट्रक्शंस हैं कि आगे हमने उसको कैसे लेके चलना है। इसे हम डिस्चार्ज स्लिप भी कहते हैं, इसे हम डिस्चार्ज समरी भी कहते हैं, इसे हम केस समरी भी कहते हैं। बाद का तो रेफरल्स होते हैं, किसी एक जगह से दूसरी जगह हॉस्पिटल भेजा जा रहा होता है पेशेंट को, तो उसके साथ भी एक रेफरल स्लिप या कि एक रिकॉर्ड भेजा जाता है। आप जा रहे हैं हॉस्पिटल और आप अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, कोशिश करें कि अगर वो छोटा बच्चा है तो उसकी जब डिलीवरी हुई थी, जब उसकी जो है वो C-सेक्शन के साथ हुई थी, वो नॉर्मल डिलीवरी थी, जो भी तरीकाकार था, उसका भी अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो उसको भी अपने हमरा रखें। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी हैं कि आपके बच्चे की तशख़ीस के लिए जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप अपने मुतल्लिका डॉक्टर को देंगे उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है। जितना आप उसको इन्फॉर्मेशन देंगे उसके लिए आपके बच्चे के मसले को तशख़ीस करना, उसको डायग्नोज करना आसान हो जाएगा और जितना वो आसान होगा उतना जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू होगा और उतना एफिशिएंट रिजल्ट्स आएंगे। अगर एडल्ट है या कि बड़ा है, उसमें मेडिकल रिकॉर्ड की क्या अहमियत है, उसमें भी यही अहमियत है। बाज़ औक़ात एक बंदा जो 35 या 40 साल का है उसमें हम वैक्सीनेशन स्टेटस जानने के लिए बिल्कुल भी जो है ख़्वाह नहीं होते हैं, लेकिन उसमें हमें कुछ चीज़ों का जो है इल्म ज़रूर चाहिए होता है, जिसमें अगर वो लास्ट टाइम उसका कोई ऑपरेट हुआ है 2 माह पहले, 6 माह पहले या 6 साल पहले, तो वो किस अस्पताल में हुआ है, उसका सर्जन कौन था, उसकी तशख़ीस क्या थी, उस ऑपरेट के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, उस ऑपरेट के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई, तो वो पूरी रिकॉर्ड या समरी उसके साथ होनी चाहिए। बाद का हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एक बड़ी सी फ़ाइल लेके, उस फाइल के अंदर उनके बहुत ज़्यादा टेस्ट लगे होते हैं। फ्रैंकली इन सब टेस्ट से हमें उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती है जितनी वो एक केस समरी से मिल रही होती है। अब एक पेशेंट है, उसके अगर खून की मिकदार आज से 6 माह पहले उसमें 1 पॉइंट का फ़र्क था और वो नॉर्मल रेंज में था, तो उसकी सिग्निफिकेंस नहीं है, गो के वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको भी आप अपने पास रखें। लेकिन जो ज़रूरी रिकॉर्ड है वो ये है कि जब आप हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं तो उस टाइम पे जो आप गए हैं वहाँ से, तो उसका क्या रिकॉर्ड आपके पास है। किसी को कोई पित्ते का मसला है, गॉल स्टोन्स हैं, तो डॉक्टर ने उसको रूटीन के टेस्ट एडवाइस किए और साथ MRI एब्डोमेन भी एडवाइस कर दिया है। अब उसके पीछे कोई वजह होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, रूटीन में नहीं किया जाता है, तो अगर डॉक्टर उसको एडवाइस कर रहा है MRI एब्डोमेन और वो जाता है उसके बाद लेके अपने डॉक्टर के पास वो डिस्कस कर लेता है और वो डॉक्टर उसे देख के कह देता है जी ये ठीक है, अभी आप ऑपरेट करवा लें या कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, सिर्फ पथरियाँ ही हैं, किसी कैंसर का शुबा नहीं है। तो वो पूछ लेता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मैं कितनी देर वेट कर सकता हूँ? डॉक्टर साहब कहते हैं कि इमरजेंसी नहीं है, अब 6 माह बाद बेशक ऑपरेट करवा लें। पेशेंट घर चला जाता है, 6 माह बाद दोबारा आता है। अब 6 माह बाद वो आता है तो अपना MRI बाज़ नहीं लेकर आता है। डॉक्टर से पूछता है हाँ जी आपका तो हमने MRI भी एडवाइस किया था, तो वो कहता है डॉक्टर साहब वो तो आपने देख लिया था। अब ये मल्टीपल पेशेंट्स ऐसा कर रहे थे, डॉक्टर साहब वो तो हम आपको कल दिखा गए थे रिपोर्ट्स। डॉक्टर पर डे मल्टीपल पेशेंट्स देख रहा होता है और उसका ब्रेन ट्यून होता है कि वो एक पेशेंट की रिपोर्ट देखता है और वो उसको अपने ब्रेन से निकाल देता है, क्योंकि अगर वो उनका अपने सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड रखने लग जाएगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो डॉक्टर जो है उसका ब्रेन इस चीज़ पे ट्यून हुआ होता है, उसने एक रिपोर्ट देखी वो साथ ही वैनिश,
تو آپ نے جب بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اپنا سارا ریکارڈ دوبارہ لے کے جانا ہے. وہ آپ کو آپ کے چہرے سے پہچانے گا, اسے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کی ہم نے یہ ان علامات کے ساتھ آئے تھے, یہ تشخیص تھی, لیکن اسے آپ کی رپورٹس نہیں یاد ہوں گی. تو آپ جتنی دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, جو ریلیونٹ رپورٹس ہیں انہیں آپ لے کے جائیں, ان کو آپ نگلیکٹ نہ کریں. اور ایٹ دا اینڈ ناٹ دا لیسٹ, اس ڈاکٹر کی اپنی پریسکرپشن. سب سے زیادہ ایک ڈاکٹر کو اس کی اپنی پریسکرپشن ہیلپ کرتی ہے, اگر اس ڈاکٹر نے اس پریسکرپشن کو پراپرلی فل کیا ہوا ہے. پراپرلی فل کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے پیڈ کے اوپر آپ کی علامات لکھتا ہے, جو اس نے فائنڈنگز دیکھی ہیں وہ لکھتا ہے. اسے ہم CO کمپلینٹس کہتے ہیں. OE آن ایگزامینیشن ہم نے کیا دیکھا, ایڈوائز کیا کیا, کیا انویسٹیگیشن تھی, پھر وہ اپنا آگے ایک ورکنگ ڈائگنوسس بناتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ اس کی جو ہے تشخیص ہے, یا یہ 2-3 تشخیص میں سے ہوگی. پھر وہ انویسٹیگیشن سے آرڈر کر رہا ہوتا ہے, یا پلان لکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آگے اس کو کیا کرنا ہے. یہ 5 یا 6 اس کے بڑے بڑے سیگمنٹس ہوتے ہیں جن کو ایک ڈاکٹر کو فیل کرنا چاہیے آئیڈیلی. اور موسٹ آف دا ٹائم وہ ایک علیحدہ سے آپ کو پریسکرپشن دے رہا ہوتا ہے, یا اس کی بیک سائڈ پہ آپ کو کچھ دوائیاں لکھ کے دے رہا ہوتا ہے جو آپ نے وقتی طور پہ لینی ہوتی ہیں, یا کچھ احتیاط ہوتی ہے جو وہ لکھ دیتا ہے. اب کچھ لوگ جو ہے اپنی پریسکرپشن ہی دوائی یا احتیاط سے شروع کرتے ہیں اور وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. اس میں نہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی علامت کیا تھی, نہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو اس نے ایگزامین کیا کیا, نہ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے کیا انویسٹیگیٹ کیا, یا پلان کیا ہے, یا اس کی تشخیص کیا ہے. اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں, یا تو ڈاکٹر مستعد نہیں ہوتا ہے, مطلب کہ وہ یا ڈاکٹر ہوتا ہی نہیں ہے, یا ٹرینڈ نہیں ہوا ہوتا ہے پراپرلی, یا وہ ڈاکٹر تو ٹرینڈ ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہے, اور وہ 1 یا 2 منٹ یا 5 منٹ میں اس نے پیشنٹ کو اپنے کلینک سے بھیجنا ہے, تو وہ آپ کو جلدی سے دوائیاں لکھ دے گا. تو اس میں اور فارماسسٹ سے دوائی لینے میں کوئی فرق نہیں ہے, یا جسے ہم کہتے ہیں کہ فارمیسی سے دوائی لینے میں کوئی فرق نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس تو آپ کو جانا ہی اپنی تشخیص کے لیے چاہیے. پیناڈول تو آپ خود بھی لے سکتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی دوائی جو درد کے لیے. تو میڈیکل ریکارڈ کو میں اگر سمرائز کروں تو اس میں سب سے ٹاپ پہ اس ڈاکٹر کی اپنی پریسکرپشن آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, جس نے آپ کو پہلے دیکھا, اگر 1 دفعہ دیکھا, 10 دفعہ دیکھا, جتنی دفعہ بھی دیکھا, وہ ساری جو انویسٹیگیشنز کروائی گئیں ان دا پاسٹ. اگر کبھی آپ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تو اس کی جو ڈسچارج سلپ ہے, یا کبھی ریفر ہوئے, یا کہ کیس سمری ہے. پھر اس کے بعد اگر بچہ ہے تو اس کی ویکسینیشن کی ہسٹری, اور بچہ ہے تو جب وہ پیدا ہوا تو اس ٹائم پہ جو ہے جو اس کی ڈلیوری تھی, یا کہ اس کا جو سی سیکشن تھا, اس میں اس کی کیا تھی, ریکارڈ کیا تھا, کہ اس میں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں تھی. تو 5 چیزیں کوشش کریں کہ جب بھی آپ ہاسپٹل جائیں, یا ان میں سے جو ریلیونٹ ہیں آپ کے ساتھ ہوں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹس میں آگاہ کریں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ سننا چاہتے ہیں. ویڈیو کے بارے میں اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.